अब एक चीज सुनो, क्या ये रिएक्शन सबको पता है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। यस, चलो सही है। सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं ये। सेकंड तुम्हारे पास है SO3 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, और थर्ड तुम्हारे पास है दैट इज द NO बाय द ब्रिकलैंड एंड एड प्रोसेस। ठीक है, उसको पहले इतना मत फोकस करो। सबसे पहले ये है, इसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। अगर किसी का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाता है? एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाता है? फॉरवर्ड। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर मेरे को फॉरवर्ड भेजना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है किसका, अमोनिया का, तो मुझे फॉरवर्ड चाहिए, बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। इसका मतलब NH3 के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन क्या है? NH3 के फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या है? व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ NH3? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाएगा, फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा? दैट इज द लो टेम्परेचर। यस, मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है यार। ठीक है, एंड, ठीक है, तो लो टेम्परेचर हो गया। अब एक और चीज सुनो, इसका डेल्टा एनजी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव है? डेल्टा एनजी ऑफ दिस रिएक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव? इट इज ए नेगेटिव। तो प्रेशर की टर्म्स कहाँ आएगी, नीचे आएगी ऊपर आएगी? प्रेशर की टर्म्स नीचे आएगी। अगर प्रेशर की टर्म्स नीचे आएगी तो प्रेशर बढ़ाने पे क्यू क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पे क्यू क्या होगा? कम होगा। और के का क्या होगा? के सेम रहेगा सर। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्यू तुम्हारे पास कम होगा, तो क्यू लेस देन के होगा, तो रिएक्शन अगेन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएगी? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यस, समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाएगा, फर्स्ट थिंग। तो अगर तुम्हारे पास लो टेम्परेचर की कंडीशंस देखनी है, टेम्परेचर की कंडीशंस देखनी है, तो वी विल सी डेल्टा एच क्या है। अगर मुझे कभी भी टेम्परेचर की कंडीशन देखनी है तो डेल्टा एच क्या है। अगर मेरे को प्रेशर की कंडीशन देखनी है तो मैं चेक करूंगा कि डेल्टा एन जी क्या है। डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा, और अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव हुआ होता तो, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव हुआ होता तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ता, तब फॉरवर्ड जाता। यस, मैं एक टेबल बना दूंगा बाद में, डोंट वरी, बट अभी जस्ट एक दो एग्जांपल इसके थ्रू करते हैं। क्लियर सबको? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, ये तुमने पढ़ा होगा 9th 10th में, बट रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा। तूने ये पढ़ा होगा लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द हेबर प्रोसेस। यस, आज रीजनिंग पता चल गया। द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर, बट दैट ऐसा नहीं है बहुत कम हो जाए। एट वेरी लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, सो मॉडरेट टेम्परेचर यूज कर सकते हो। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, लो टेम्परेचर जो है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सर अपन सर एक काम करते हैं 0 केल्विन ले लेते हैं या 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, वहां पर करवा देते हैं रिएक्शन। नहीं, उसकी रेट भी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज, मतलब हो तो रही है, फेवरेबल तो है, बट बहुत स्लो हो रही है, उसको NH3 के फॉर्मेशन में 3-4 दिन का टाइम लग रहा है। ये नहीं चाहिए यार मुझे, मुझे चाहिए कि उसकी रेट भी मेंटेन रहे, तो मॉडरेट होना चाहिए। कंडीशन लो टेम्परेचर समझ में आता है, बट लो और हाई में तुमको पहले भी बता चुका हूँ, किसके अंदर, गैसेस में। लो और हाई गैस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हो सकता है किसी के लिए 30 डिग्री सेल्सियस लो हो, बट किसी के लिए 30 डिग्री सेल्सियस हाई हो। यस, ठीक है, तो वो चीज माइंड में रखना। जैसे गैसेस में लो हाई देखते थे ना, हाइड्रोजन के लिए जो तुम्हारे पास हाइड्रोजन के लिए जो 1 atm है वही हाई प्रेशर था,
बट वही 1 atm अगर मैं CO2 की बात करूं तो वो 1 atm CO2 के लिए लो प्रेशर था। यस, याद है हाइड्रोजन के लिए तो 1 atm पे ही वो Z greater than 1 हो गया था। बोलो, चलो नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव? ध्यान से देखो महक, बार बार थोड़ी बताऊंगा वो चीज। ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ये रिएक्शन के अंदर प्लस लिखा है और प्रोडक्ट की साइड प्लस लिखा है, तो एक्चुअल में इसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है? ये प्लस अनसाइड लिखा हुआ है, प्लस जो लिखा हुआ है वो इनसाइड है, रिएक्शन के इनसाइड प्रोडक्ट की साइड है, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा? इट इज द माइनस 42.5, 45.2। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी? फॉरवर्ड भेजना है मेरे को, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो फॉरवर्ड जाएगा, तो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। यस, लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। एंड डेल्टा एनजी क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? डेल्टा एनजी फिर से नेगेटिव है, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव तो प्रेशर का टर्म्स नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्यू कम होगा तो क्यू लेस देन के होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो क्या कंडीशन होगी, हाई प्रेशर या लो प्रेशर? फिर से हाई प्रेशर। यस, तो हाई प्रेशर देखो, इसमें मैं तुमको वही बोला, वैल्यूज भी इसने दे के रखी है। लो टेम्परेचर बोला है बट 500 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो मतलब उस रिएक्शन के लिए वो लो, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि लो का मतलब था 0 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं करना। इसने ये क्या लिखा, SO3 फेवरेबल होगा ना इस कंडीशन पे, इसने गलत लिख लिया। इजी, बोलो, चलो नेक्स्ट। NO, इसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसका डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो इस बार टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा? इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, if we increase the temperature then reaction will go in the forward direction। इसका डेल्टा एच तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर तो तुम्हारे पास हो गया। और डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का, 0। तो बताओ क्या करेंगे, कोई चेंज होगा क्या प्रेशर चेंज करने से? नो, सो नो चेंज विथ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से कुछ भी चेंज विथ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखो, इट्स अगेन कंसेप्चुअल पूरा का पूरा, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। हाई टेम्परेचर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, यस। अगर तुमने N2 की कंसंट्रेशन को ज्यादा ले लिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा ले लोगे तभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा क्या? यस, तभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर सबको? एक बार ये ट्राई करो, जस्ट ट्राई करो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो। इसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि मुझे ये चाहिए यार। ओके गिरीश, महक, ईशान, ध्यान से पढ़ो यार क्वेश्चन बच्चे, सेम फॉर द वरुण।
ओके वरुण, जानवी बच्चे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ओके अल्फिया गुड। अरे ईशान फिर से गलती कर रहा है यार, कितनी गलतियां करेगा। ओके प्रथमेश एंड सानिका गुड। ओके वंश, केगन, जेनिलिया, वेदिका गुड। अद्विका, निकिता, राघव एंड रुतिका, मौली, कार्वी, इशिका, अनुश्री, रिजा, वैष्णवी, प्रेमानंद। ओके मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग सी, वेरी गुड। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या है, इसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका डेल्टा एच होना चाहिए पॉजिटिव, यस। सबसे पहले डेल्टा एच निकाल लो, तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, इसका भी डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। तो ईशान बच्चे एक चीज ध्यान से सुन, किसका डेल्टा एच तो नेगेटिव आएगा ना बच्चे। वो जानबूझ के रिएक्शंस के इनसाइड लिख लेते हैं सो दैट तुम कंफ्यूज हो जाओ। मुझे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर मतलब तुम्हारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस। तो तुम्हारे पास बी एंड डी विल बी रूल्ड आउट, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और अभी मैं तुमको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए। हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए बच्चे लोग, नेगेटिव। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हुआ तो प्रेशर का टर्म्स नीचे आएगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्यू कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यस। पक्का। ओके, तो देखो डेल्टा एन जी फर्स्ट और सेकंड में से किसका नेगेटिव है। इसका डेल्टा एन जी क्या है, इसका डेल्टा एन जी क्या है तुम्हारे पास, -2। इसका डेल्टा एन जी, सॉरी +2। इसका डेल्टा एन जी क्या है, +2 है। बट इसका डेल्टा एन जी क्या है, प्लस -1। इसका मतलब आंसर विल बी, इसका मतलब आंसर विल बी, अरे आंसर विल बी सी, यस। बहुत इजी सा है, कुछ भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। तो इसका मतलब अगर सपोज मैं तुमको, देखो अगर मैं इसका कंडीशन पूछता कि इसके क्या फेवरेबल कंडीशन है फॉरवर्ड में जाने की, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर क्या होगा बताओ, हाई टेम्परेचर। और इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, लो। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एक और चीज भी समझ सकते हो, कैसे सर लो प्रेशर, प्रेशर का टर्म्स ऊपर आएगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो प्रेशर का टर्म्स ऊपर आएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो प्रेशर कम करना पड़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो प्रेशर का टर्म्स ऊपर आएगा, प्रेशर का टर्म्स अगर ऊपर आ रहा है तो प्रेशर बढ़ाने पे के तो सेम रहेगा बट क्यू विल इंक्रीज, क्यू विल कम्स आउट ग्रेटर देन के, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, बैकवर्ड। तो प्रेशर बढ़ाने पे बैकवर्ड, तो कम करने पे फॉरवर्ड, यस। बोलो। चलो, बस इसका मतलब इसका, अब इसका फेवरेबल कंडीशन बताओ ऊपर वाली रिएक्शन का, डेल्टा एच नेगेटिव है इसका, तो टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए अपने को, लो टेम्परेचर, वेरी गुड। टेम्परेचर क्या चाहिए अपने को, टेम्परेचर चाहिए लो टेम्परेचर। अच्छा, और प्रेशर क्या बताओ, प्रेशर के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव मतलब हाई प्रेशर। आई होप चीजें क्लियर हो रही है तुमको सबको, यस। चलो लास्ट बताओ, इसका भी डेल्टा एच नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर, एंड इसका डेल्टा एन पॉजिटिव है तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर। ओके वेरी गुड।
तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशन, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हो गया है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो इसके बेसिस पे वी कैन मेक ए वन टेबल, जो अपने को, अगर अपन वो टेबल याद कर लेंगे तो अपना काम ही हो जाएगा, बार बार इस जिक जिक में पढ़ना ही नहीं है मुझे। इससे जितने भी रिएक्शंस है, हेबर प्रोसेस है, जो भी है, तुमको सिर्फ चेक कुछ भी नहीं करना, तुमको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या होगा। तो हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव? हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जी, हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जी शुड बी नेगेटिव। और हाई टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। तो काम करते हैं, ये वाले साइन नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये सबको क्लियर है? अगर तुमने एक याद कर लिया, मैं तुमको पहले भी बोला है, कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चंस में एक याद रख लो, उसके अलावा बाकी अपने आप बनाएंगे, बाकी में दिमाग नहीं लगाएंगे। लो प्रेशर, टेम्परेचर अभी भी हाई है, टेम्परेचर अभी भी हाई है, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल चीज है। बट प्रेशर इस बार लो है, तो डेल्टा एन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, साइन विल चेंज, तो इसको सर पॉजिटिव कर दो, हो गया, काम ही हो गया। अगर मुझे ये पता है हाई प्रेशर के लिए डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो लो प्रेशर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लॉजिकल चीज है, तो ये याद रख। अच्छा, अब बताओ, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर है, तो डेल्टा एन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। बट यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पर टेम्परेचर लो है, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, वो सर नेगेटिव करते हैं इसको। फर्स्ट याद रखो, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग ही चीजें करते जाओ, इजी। चलो अब देखो, सर लो प्रेशर का पहले ही कर चुके हैं क्या, हाँ लो प्रेशर का पहले ही कर चुके हैं। क्या आएगा लो प्रेशर का पहले, सर लो प्रेशर का पहले आएगा पॉजिटिव, और लो टेम्परेचर का भी क्या आएगा, लो टेम्परेचर का आएगा नेगेटिव। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम फर्स्ट याद रख लोगे तो बाकी साइंस अपने आप आ जाएगा, इजी। पक्का, आगे बढ़े। चलो यार फिर तो हो गया, मतलब ये तो, करो ये तीन प्रॉब्लम करो, तीन प्रॉब्लम पहले पूरे सॉल्व करोगे फिर आंसर लिखोगे।
लिख लो यार सारे आंसर चैट सेक्शन में, तीनों हो गए हैं तो, तीनों इजी हैं। मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग एबीसी एक्सेप्ट वेदिका, मौली, गिरीश एंड जेनिलिया। ओके लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। ली चैटले प्रिंसिपल कब अप्लीकेबल होगा? ए, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। सो हेट्रोजीनियस हो सकता है क्या? हेट्रोजीनियस में क्या प्रॉब्लम है? अगर हेट्रोजीनियस है और कहीं पर भी प्रेशर वाली, कहीं पर भी गैस से सब्सटेंस आ रहा है, बाकी सब सॉलिड है बट एक गैस है, तो अपना काम हो जाएगा, अपने को तो सिर्फ गैस देखना है। बाकी ली चैटले प्रिंसिपल जो है, मैं तुमको एक चीज बता दूं, अभी मैं ग्रेफाइट और डायमंड के लिए भी लगाऊंगा। ली चैटले प्रिंसिपल जो है वो मैं ग्रेफाइट और डायमंड के लिए भी अप्लीकेबल करूंगा। तो जो कार्वी आंसर तुमने डी दिया है तो डी गलत है, ठीक है। हेट्रोजीनियस के लिए भी लगता है, और ली चैटल की कंडीशंस क्या है? नहीं वो चीज ठीक है, वो मैंने बताया नहीं था कार्वी, ठीक है। जनरली माइंड में अपने ये भी आता है कि सर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, तो वो चीज नहीं, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट्स इट। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो तुम ली चैटले प्रिंसिपल नहीं लगा सकते हो। कंसिडर द रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आयनिक में। एट इक्विलिब्रियम द एडिशन ऑफ Cn माइनस, तुम Cn माइनस को ऐड कर रहे हो यार, तुम Cn माइनस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। तो Cn माइनस की कंसंट्रेशन को अगर तुमने इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, यस। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब तुम्हारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी, यस। और मैं अभी तुम्हारे ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होने पे पीएच क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? पीएच बढ़ता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखो क्या होता है पीएच, वी विल सी इन द आयनिक इक्विलिब्रियम। अभी ऑप्शन में नहीं है बट स्टिल अगर H प्लस कम है तो पीएच बढ़ना चाहिए। बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, जो सी आंसर दे रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, इतनी बार बताया है, के वोंट चेंज ना, यस। ओके नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? सी। अच्छा मैक्सिमम पीपल आर सेइंग इट्स सी। ओके, अपन तो यार प्रेशर से कर लेते हैं। अपन क्या कर लेते हैं, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। और इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब लो प्रेशर, हाई प्रेशर? लो प्रेशर। वो टेबल बनाया तो उसका यूज कर लेंगे यार। तो लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लो प्रेशर का मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? काम है खत्म। तो हर एक ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है, वो टेबल बना है, काम खत्म। तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सर, खत्म ही हो गया यार। तो उस टेबल का यूज करके चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाए, क्योंकि या तो प्रेशर पूछेगा, टेम्परेचर पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा। टेम्परेचर वी नो, प्रेशर का कंडीशन डेल्टा एनजी से आ जाएगा। डेल्टा एनजी से अगर प्रेशर का कंडीशन आ गया तो वॉल्यूम का कंडीशन उसका उल्टा हो जाएगा, यस। तो हर एक ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है। हाँ Cl2 वाला चेक कर सकते हो, एडिंग Cl2 ऐड करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा।
PCl5 ऐड करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। यस। अरे बहुत इजी इजी से क्वेश्चन होते हैं इसके, उतना दिमाग ही नहीं लगाना होता। पहले 4 कर लो यार, नेक्स्ट 4। ओके ओके, काफी लोगों का आंसर आ गया। महक, तशा, वरुण, वेदिका, गिरीश, जानवी का थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है। एक का आंसर, एक राघव, प्रथमेश, राघव अगेन, शिका, शमृति रूपा, ईशान का भी एक आंसर डिफरेंट आ रहा है बाकी लोगों से। अद्विका, केगन, जेनीलिया, मौली का भी एक आंसर डिफरेंट आ रहा है। सेकंड का आंसर डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं क्यों तुम्हारा। मोहम्मद, रिजा, वेंस, अल्फिया, रुतिका, शानिका, ओके। अनुश्री का भी एक आंसर डिफरेंट आ रहा है। गौरी का भी एक आंसर डिफरेंट आ रहा है। श्रेया, गार्गी, ओके। निकिता, गुड। चलो अरे स्टार्ट करें क्या? इजी है। चलो कैसे कैसे, फर्स्ट वाला क्या है? क्या पूछा है? इंक्रीज करना है प्रेशर। अरे बहुत सही। इसका डेल्टा एनजी देख लेते हैं। इसका डेल्टा एनजी क्या है? इसका डेल्टा एनजी ही 0।
तो प्रेशर इंक्रीज करने से कुछ भी नहीं होगा। यस, सिंपल सी चीज है। इंक्रीज इन प्रेशर। हाँ हाँ, ये नहीं देखा ले, हीरो लोग, ये नहीं देखा तुमने? जिसने भी गलती किया है, इसका डेल्टा एन जी क्या है? इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, और तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो, और जिसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पर मुझे फेवरेबल नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे फेवरेबल नहीं चाहिए। इसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, और तो अब देखो ऐसे, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर का टर्म्स ऊपर आ रहा है, तो क्यू बढ़ेगा। क्यू बढ़ेगा तो क्यू ग्रेटर देन के है। रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं देखने के, दिस इज वन ऑफ द वे। और डेल्टा एन जी पॉजिटिव में फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? डेल्टा एन जी पॉजिटिव में फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर में क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा, लॉजिकल चीज है। लो प्रेशर में फॉरवर्ड, तो हाई प्रेशर में बैकवर्ड। वैसे भी देख सकते हैं, ऐसे देख लो, या फिर क्या कर, अपने को पता डेल्टा एन जी पॉजिटिव अगर होता है तो लो प्रेशर में फॉरवर्ड जाता है, तो हाई प्रेशर में बैकवर्ड जाएगा। हाई प्रेशर इसमें पूछा है मुझे। लेट्स बी। बोलो बोलो, बोलो बोलो। चलो, थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। कितना है? -14.6 है। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, फेवरेबल कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाएगा। इसने पूछा तो हाई टेम्परेचर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब, अब ऑप्शन देखो, बैकवर्ड का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ N2O4 ना, फॉर्मेशन, फेवर द डीकंपोजिशन N2O4, यस, डीकंपोजिशन। तो डेल्टा इज नेगेटिव मतलब फेवरेबल लो टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? बैकवर्ड। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टेम्परेचर कम करने पे, एंडोथर्मिक में, सॉरी एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। बहुत सारे वेज हैं, कंफ्यूज नहीं होना, जो तुमको सही लगे वो कर सकते हो। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कहाँ जाएगा? एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जाता है बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंक्रीज हो डिक्रीज होगा ना 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 ना। क्या होगा? H2 NH3 डिक्रीज होगा। डी ऑप्शन। तो CBBD। ओके, चलो देन नाउ यू हैव टू सॉल्व these 5 problems।
ओके प्रथमेश, अभी तक प्रथमेश का आंसर आया है। ओके महक, वेदिका, वेदिका तुमने एक ही दिया। ओके वरुण, ओके वैन, सॉरी नॉट वरुण। ओके शान, ओके रुतिका, ओके वरुण, रुतिका, कुछ लोगों ने चार ही प्रॉब्लम किया। ओके शानिका, ओके शिका, राघव, समर्थ, रूपा, जेनेलिया, मोहम्मद तेरे आंसर थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। ओके तशा एंड अल्फिया एंड गिरीश, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग डी सी डी ए डी। ओके लेट्स डिस्कस। ओके मौली, कारवी, ओके एंड श्रेया, गुड। चलो करते हैं इसको। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट हैंड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। राइट जाना चाहिए मतलब फॉरवर्ड जाना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब मुझे चाहिए कि एंडोथर्मिक क्या, ये एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। क्या ये भी, क्या ये क्या है, सी वाला ऑप्शन क्या है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? ये भी एक्सोथर्मिक, क्योंकि माइनस हीट यहाँ पर है तो प्लस हीट प्रोडक्ट साइड होगा तो एक्सोथर्मिक है। और ये क्या है, ये एंडोथर्मिक। एक चीज और तुमको बता दूं, ये जो मैंने तीन प्रोसेस बताया ना, एग्जाम में इनका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दिया नहीं होता है। और ये चीज तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, दिस द N2 का कंबशन, कंबशन ऑफ N2 जो होता है उसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कंबशन ऑफ N2 और F2 का डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद है थर्मोडायनेमिक्स में बता। तो इन रिएक्शंस के डेल्टा एच वो एग्जाम में गिवन नहीं देते हैं, तो याद रखना है कि इन दोनों का नेगेटिव। मैं तीन चार और रिएक्शंस भी लिखूंगा मोस्टली नेक्स्ट क्लास में, वो भी पता होना चाहिए कि उनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि जनरली दीज आर द पॉपुलर रिएक्शंस, तो इनके डेल्टा एच जनरली मेंशन नहीं करते हैं वो एग्जाम में। चलो इसका डेल्टा एच क्या है, इसका डेल्टा एच है -80। विच कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द यील्ड, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब लो टेम्परेचर, यस सॉरी, हाँ लो टेम्परेचर। और अपने को इसका डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो हाई प्रेशर, यस। तो अपने को प्रेशर हाई चाहिए, तो 500 और 1000 में से हाई क्या होगा बताओ, या तो ए होगा या फिर सी होगा। और अपने को टेम्परेचर लो चाहिए, इसका वाला आंसर क्या होगा, ए होगा, यस। तो अपने को जस्ट आंसर एलिमिनेट करके निकालना है। अच्छा लो चाहिए ना, सॉरी 500, 1000 देगा वो, लो चाहिए तो सी होगा, यस। ठीक है सी होगा, क्योंकि वो 500 ने टेम्परेचर लो चाहिए मुझे। मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया अभी बताया तुमको, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सी। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ना, हाँ डी, ऊपर ही देखा है अपन ने। चलो इस रिएक्शन का भी डेल्टा एच याद रखना, ये एग्जाम में गिवन नहीं देते। इसका डेल्टा एच क्या है, +69। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सॉरी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हाई टेम्परेचर। और डेल्टा एन जी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। तो डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, नेगेटिव मतलब हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ए। कुछ लोग पता है ये भी मिस्टेक करते हैं, नॉट इवन मतलब वो है ना, वो प्रेशर और टेम्परेचर के लिए अगर किसी का मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि लो प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर आता है,
और हाई टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर आता है, बट ऐसा नेसेसिटी नहीं है। लोग ऐसे याद कर लेते हैं, वो टेम्परेचर निकाल लेते हैं, अच्छा लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर आया, ऐसा नहीं होता। प्रेशर के लिए यू हैव टू सी द डेल्टा एनजी, टेम्परेचर के लिए यू हैव टू सी द वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। क्लियर? बोलो। चलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? डी। अगर टेम्परेचर फिक्स है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एट ए फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है तो क्या केपी चेंज होगा क्या? इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। यस, केपी चेंज होगा ना, केपी वोंट चेंज, केपी वोंट चेंज। बट क्या वॉल्यूम चेंज करने से अल्फा चेंज होगा? वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाएगा, कुछ तो जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो भी अल्फा चेंज होगा, बैकवर्ड जाएगा तो भी अल्फा चेंज होगा। तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, बट अल्फा चेंज होगा। केपी विल रिमेन, केपी डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेस। ऐसा एक प्रॉब्लम भी कर चुके हैं जहां पर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया था, डबल करने पे वाला रिएक्शन कहाँ गया था तुम्हारे पास? बैकवर्ड। याद है? जिसका बीटा आया था √8/17। यस, पक्का? चलो, तो एक मिनट ना। अच्छा, कितने प्रॉब्लम्स हैं? हम्म, ये आइस ऑफ वाटर वाला छोड़ सकते हो, ये बाद में करेंगे। एक मिनट, जस्ट वेट। आइस ऑफ वाटर के लिए मुझे थोड़ा और थ्योरी तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अरे, तो ऑफलाइन के लिए तैयार हो सारे लोग? अच्छा, बिल्कुल एकदम रेडी। कुछ लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए ऑनलाइन में ना, लिखना रहता है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है ना। हम्म, टाइम बचता है। अभी तो बहुत चीजें होगी रे, तो तुमको ट्रेवलिंग भी तो करना पड़ेगा। विच इज मोर गुड अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज मोर गुड अकॉर्डिंग टू यू? तुम खुद ही मतलब, अच्छा है यार, दोनों अच्छा है। ऑफलाइन में मैं भी कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे तो यहाँ पर भी लिखना तो पड़ ही रहा है यार, ऐसा थोड़ी। बट यार मुझे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में फिर इतना प्रॉब्लम्स कर ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ऑफलाइन में वही यार, व्हाइट बोर्ड, और क्या, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। पीडीएफ और प्रॉब्लम्स, नोट्स, हाँ यार, नोट्स और पीडीएफ जो तुमको पढ़ाएगा वो तुमको देगा यार। पोर्शन गेट्स कंप्लीटेड फास्टर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन? फास्टर ऑनलाइन के अंदर। हाइब्रिड मोड आई डोंट, मुझे नहीं पता है, मतलब हमको जब टाइम टेबल आएगा तो वी विल से। मैं आता हूँ ना अंधेरी अंधेरी, तो हाँ मतलब
ऑप्शंस अभी आई डोंट थिंक यार वापस बैक टू ऑफलाइन हो ही जाएगा यार पूरा। चलो ये सारे प्रॉब्लम्स करो, बट हाँ थर्सडे को कंफर्म है आई एम कमिंग टू दादर 4 to 7। तो थर्सडे का टाइमिंग इज फिक्स। एक और दिन है मोस्टली वीकेंड में कभी तो, और उसका टाइमिंग थोड़ा सा मोस्टली सैटरडे ही होगा, बट टाइमिंग एक बार देखना होगा। तो if you have any doubt then you can come। हाँ अरे महक सुन लिया मैंने। महक ईशान। ओके गुड। ओके वेदिका। ओके वरुण। ओके निकिता। ओके मोहम्मद गार्गी। गुड। ओके मौलिक। अल्फिया तुमने एक ही आंसर दिया है अभी तक, 4 प्रॉब्लम दिए मैंने। ओके शिका गुड। ओके श्रेया प्रथमेश राघव वैष्णवी अद्विका। इसमें तुमको बड़े मजे आ रहे हैं ना इस प्रॉब्लम, इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यस। हाँ चारों साथ में लिखने हैं मुझे। ओके शानिका। ओके अल्फिया गुड। चलो यार ये मैं चीज तुमको बता चुका हूँ याद है। ये सेम रिएक्शन, ये ऐसा ही तो रिएक्शन है N2O4। N2O4 it will give 2 times of NO2। यस। इसका अपन निकाल चुके हैं यार ऐसा। ये तुमको कंप्लीट डेरिवेशन करो एक बार। तुमने भी आई डोंट थिंक तुमको याद ही होगा, बट डेरिवेशन करोगे तो यू विल गेट द आंसर। कर लोगे डेरिवेशन फिर से? अगर एग्जाम में कुछ भी रैंडम आया तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। एग्जाम में कुछ भी रैंडम आया तो डेरिवेशन करना पड़ेगा। बट एक और चीज सुनो, इसका डेल्टा एन कितना है? डेल्टा एन जी क्या है? +1। कुछ भी नहीं देके रखा तो गैसेस मान लेंगे आप। +1। तो ये आंसर, अगर डेल्टा एन जी +1 है तो प्रेशर की पावर क्या आएगी? तो केपी के एक्सप्रेशन में तो कभी कभी ये भी हेल्प आउट कर लेगा यार अपने को। तो समथिंग इनटू, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, क्या किसी ने ये सोचा था क्या समथिंग इनटू प्रेशर की पावर 1 होगा? क्या किसी ने ये सोचा था? तो ये चीजें ध्यान रखो कि प्रेशर की पावर 1 आएगा तो बी आंसर हो नहीं सकता, सी भी हो नहीं सकता। या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। तो एग्जाम में ऐसे कभी हेल्प हो जाती है। हाँ महक 2 आंसर, बट बी और डी तो नहीं होगा ना। सॉरी बी और सी तो नहीं होगा ना। मैं वो चीज बता रहा हूँ एग्जाम में, अगर सपोज तुमको अगर ये ऐसी ट्रिक से, लेट से तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम और तुमको एग्जैक्ट नहीं करना सॉल्व, तो तुम 2 आंसर एलिमिनेट कर सकते हो, फिर तुक्का मार लो। नहीं सर हम तुक्के तुक्के नहीं मारते, मारने चाहिए। तो अगर आंसर एलिमिनेट करना है कभी भी तो ऐसे सोच सकते कि हाँ ऐसा होगा कुछ। या फिर तुमको अगर एग्जाम में ऐसा भी याद हो जाए
कि यार 1 - अल्फा² नीचे होता है, इतना मुझे पता है। ऐसा भी कभी दिमाग चल जाता है कि हाँ ऐसा होगा, तो फिर प्रेशर की टर्म देके मार्क कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करना उसको, समझे? चलो, क्या किया है, कंप्रेस किया है, वॉल्यूम कम किया है, मतलब प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर इंक्रीज किया है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे और तुम्हारे पास डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड? बैकवर्ड, यस, बैकवर्ड जाएगा यार। बैकवर्ड जाने का मतलब इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NPO4, यस। सी, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब डेल्टा एन जी शुड बी जीरो। जीरो किसका है देख लो, ये रहा, सी। बाकी सबका क्या है, इसका डेल्टा, अरे ओके 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 ओके, चलो। इसका डेल्टा एन जी क्या है, इसका डेल्टा एन जी है +1। इसका डेल्टा एन जी कितना है, इसका डेल्टा एन जी है -1। इसका डेल्टा एन जी कितना है, इसका डेल्टा एन जी है -2। यस, चलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अच्छा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर। अच्छा, और डिक्रीज इन वॉल्यूम गिव द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम गिव द मैक्सिमम, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कहाँ है? अच्छा, सी ऑप्शन, यस। बोलो। अब 1 मिनट रुको, हाँ, क्योंकि अब मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। पहले अपन ली चैटले पूरा खत्म कर देते हैं। तो इसमें 2 चीजें बच जाएगी आज के बाद, थोड़े और हेट्रोजीनियस वाले एग्जांपल्स बच जाएंगे। एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, वो बच जाएगा, बट वो मेडिकल के सिलेबस में उतना है नहीं। मेजर मेजर जो है वो मैं करवा चुका हूँ, बट जो सॉलिड वाला जो पार्ट होगा वो दैट विल बी रिमेनिंग, वो अपन कर लेंगे, इसका कोई इशू है नहीं। हम्म, 1 मिनट, हाँ, इसको भी हटाते हैं, ये भी इसका नहीं है। तुम्हारे भी तो डाउट लेक्चर लगने स्टार्ट हुए होंगे ना अलग अलग सेंटर्स में? क्या? अच्छा, पवई में स्टार्ट नहीं है, अच्छा। लास्ट वीक थे तो केमिस्ट्री किसने लिया था लास्ट वीक डाउट लेक्चर में? कहाँ पर था, अंधेरी में था क्या? केमिस्ट्री का डाउट लेक्चर था, बोलो। बोरीवली में था, अच्छा। कौन ले रहा था? अच्छा, MCH सर। अच्छा, MCH सर, और KMCH तो नहीं पता मुझे। अच्छा, के, अच्छा MCH सर, अंधेरी बोरीवली MCH सर है अंधेरी, अच्छा ठीक है।
नेक्स्ट करो यार। ए बी सी ए डी, अच्छा गिरीश इज सेइंग ए बी सी ए डी, ओके। बी 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 ए डी, अच्छा बी 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 ए डी, अच्छा। वरुण एंड ईशान इज सेइंग बी 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 ए एंड डी। ओके मोहम्मद। Molly is saying A, B, B, A, D. Three people are getting B, 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 A, D. B, B, C, A, D, अच्छा। मतलब ए और सी, मतलब फर्स्ट और थर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो वो चेक कर लो। ए बी बी ए डी, महक का आंसर, अच्छा। रिजा इज सेइंग बी बी सी ए डी, ए बी बी डैश डी, बी 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 ए डी, अच्छा। कारवी, ओके। अच्छा गार गिरीश इज सेइंग सर थर्ड बी ही है, अच्छा। तो तूने सी क्यों बोला उधर? ओके ठीक है, चलो कल्याण डिस्कस कर ले क्या? ओके निकिता, ओके अनुश्री, ओके वेंज। अनुश्री का एक आंसर में डिफरेंस है, बाकी तो सही है। चलो देखो क्या करेंगे, तुम डाइल्यूट HCl डाल रहे हो यार, डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हो, ओके श्रेया। HCl ऐड करने का मतलब तुम H प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो। ओके राघव एंड समर्थी रूपा, चलो डिस्कस करते हैं अभी। HCl ऐड कर रहे हो, H प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो एसीटेट आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा? अबे ध्यान से देखो यार, क्या पूछा है इसने, इसकी कंसंट्रेशन पूछी है। अबे देखो तो सही, किसका कंसंट्रेशन पूछा है? इसका। एसिटिक एसिड का थोड़ी पूछा है। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी ना। हाँ बोलो मैडम।
सर इधर हम लोग ये नहीं देखेंगे क्या कि अगर हमने डाइल्यूट HCl डाला तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा? बच्चे वॉल्यूम कंसंट्रेशन की डायरेक्ट बात करूंगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। डाइल्यूट HCl का मतलब H+ में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो बहुत कम है, वॉल्यूम वाला टर्म्स तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक सर। है, हाँ सर। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? H+ बैकवर्ड। ऐड कर रहे हो सिंपली तुम, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड, तो क्या हाँ होगा? सर। बी। यस सर। ये अगेन आयनिक का, ये आयनिक में अपन करने वाले हैं ऐसे सम्स। सर हाँ बोल। अच्छा यार, के आगे भी कुछ बोल यार, छोड़ो। चलो, इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर करना चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए? शुड बी पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव दिख रहा है? अबे क्या करो, डी का कैसे दिख रहा है यार पॉजिटिव तुमको? इसका होगा ना डेल्टा एच पॉजिटिव, अभी तक कंफ्यूज हो क्या? इसका डेल्टा एच होगा कितना? +42.8। नेक्स्ट। अरे ये तो अभी ऊपर बताया, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, SO3। यस, ये अपन ने अब देखा है कॉन्टेक्ट प्रोसेस। क्या देखा था अपन ने? कॉन्टेक्ट प्रोसेस, यस। चलो नेक्स्ट। ये पहला प्रॉब्लम आया अभी तक, नोबल इनर्ट गैस, आई थिंक 1 मोल ऑफ द हीलियम इज एडेड, मतलब इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं आप, वी आर एडिंग इनर्ट गैस। तो ये आ गया, इसका डेल्टा एच तुमको पॉजिटिव दे के रखा है। पिस्टन इज मूव अपवर्ड टू कीप द टोटल प्रेशर कांस्टेंट, पी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे अपन क्या कर रहे हैं? इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, यस। अच्छा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं और डेल्टा एन क्या है तुम्हारे पास? पॉजिटिव है। तो जब केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो समथिंग इनटू पॉजिटिव, मतलब लेट्स इसका 1 ही है, तो पी टोटल अपॉन एन टोटल की पावर 1 आएगा। अब तुम क्या कर रहे हो? एन टोटल को बढ़ा रहे हो, एन टोटल बढ़ेगा तो क्यू तुम्हारे पास कम होगा, तो क्यू क्या होगा? लेस देन के होगा। क्यू लेस देन के होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यस। बोलो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ए। इजी। वरुण तेरा माइक कौन है यार? चलो नेक्स्ट क्या है? एंडोथर्मिक है, विल नॉट अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अच्छा, तो टेम्परेचर इसका डेल्टा एन कितना है पहले वो चेक कर लो, डेल्टा एन भी पॉजिटिव। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो डिपेंड कर, मतलब उस पर तो चीजें चेंज होगी, कैटलिस्ट ऐड करने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। इफ वी ऐड द कैटलिस्ट देन देयर वोंट बी एनी चेंज, यस। बोलो। तो ली चैटलियर के यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स बनते थे दैट वी हैव डन, ठीक है। अब जो अपन ने ली चैटलियर तो ठीक है, आगे वाला थ्योरी में अभी नहीं पढ़ा, कि जो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है ना उस पे बेस्ड थोड़े से और सम्स करेंगे, जो अपन ने लेक्चर 1 से 5 तक किया है। 1 to 5 में जो भी प्रॉब्लम्स किए थे उसी पे थोड़ा सा अपन और वर्कआउट करेंगे, कर लें। कुछ अभी डिस्कस करते हैं जितने हो सकते हैं, कुछ बाद में करें। एटलीस्ट 6 प्रॉब्लम्स तो करेंगे। करो यार स्टार्टिंग,
ये दो करो। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, अरे दो प्रॉब्लम करो। एक काम करो, उसके बाद ये भी कर लो। एक मिनट। हाँ, मेनली अपने को ये 6 प्रॉब्लम तो डिस्कस करना ही है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट सबसे पहले। मैं 2 मिनट में आया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 6 प्रॉब्लम वी विल डिस्कस आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, करो इसको।
तुम लोग गए नहीं अंधेरी और बोरीवली में डाउट लेक्चर के लिए? क्या? अच्छा, राघव तू कौन से सेंटर से है, बोरीवली या अंधेरी? अच्छा, मतलब काफी लॉन्ग वेकेशन हो गया ना हमारे लिए, तो हमारे लिए कितना लास्ट कब बंद हुआ था ये? March 21 ना। हम्म, ऑलमोस्ट 2 ईयर के हॉलीडे। March 13 में थोड़ी बंद हुआ था, क्या बात कर रहे? 13 से लॉकडाउन हो गया था क्या? 20, अच्छा। बट फिर भी मैं 15-16 को तो गया था, इतना मुझे याद है। कोचिंग 15-16, क्योंकि मुझे भी उस टाइम फीवर आया था। अच्छा, 19 से लगा था लॉकडाउन, अच्छा। अभी तो बैक टू नॉर्मल ना सर? कुछ केसेस आ रहे हैं क्या? क्या किसी को कुछ आइडिया है क्या, केसेस आ रहे हैं अभी भी? बोलो। अच्छा, अरे वो तो अभी इंक्रीज हो गया ना राघव, जैसे कोचिंग ओपन हो जाएगी तो एकदम। तुम्हारा सबका वैक्सीनेशन हो गया? ऐसा कोई नहीं जिसका नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, एक दो लोग हैं। चलो यही, ये जो 2-3 लोग हैं ना, इन्हीं से उम्मीद है अपने को। हो जाएगा सेकंड डोज से। कोच 2000, देखो कुलसुम का नहीं हुआ है, और अल्फिया का नहीं, अल्फिया तो अंधेरी से है। और गुलशम तुम कौन से सेंटर से हो? तुम भी अंधेरी से हो, सही है। मतलब मेन सेंटर में तुम वापस कोरोना लेके आओगे हैं। तुम्हारा भी नहीं हुआ जानवी, अच्छा।
सही है, वेस्ट सही, वेरी गुड वेरी। जो अब्रप्ट चेंजेस आएंगे ना वो तुम्हारे कारण नहीं आएंगे, ऐसा साफ एकदम इंक्रीमेंट। सर 2 बार कोरोना हो गया, अब तीसरी बार क्या ही होगा। अरे अल्फेज 2 बार हो गया सर, 2 बार मैंने उसको मात दे दी, अब क्या ही है। कुछ इज्जत ही नहीं है उसकी है? मैं पनौती नहीं लगा रहा। ना हो इंक्रीज केसेस, अच्छा मेरे बोलने ना बोलने से क्या ही होगा यार। काफी कुछ तो मेरे बोलने से होता तो मैं को अपना ही कुछ अच्छा नहीं कर लेता। यू वांट टू बी ऑनलाइन, मेरे चाहने या ना चाहने से क्या ही होता है। तुम लोग क्या चाहते हो ये बताओ, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ओके, मिक्स रेस्पॉन्स आ रहा है। ऑनलाइन, ऑनलाइन सही है सर। बट कुछ लोगों को ऑफलाइन का ऐसे है कि नहीं हमको जाके पढ़ना है, ये ऐसा क्रेज क्यों वैसे? क्लास का टाइमिंग 7:30 मॉर्निंग। We desperately need the human interaction. नहीं नहीं, जल्दी क्यों उठना है वहीं का? ना ना ना, 7:30 लेक्चर, आराम से उठो 8 बजे, आना अभी जैसे आते हो वैसे। 7:45 जैसे उठते हो ना अभी। अच्छा सर, सर का 7:30 लेक्चर है, सर 15 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, तो अपन भी 7:45 से ही ज्वाइन करेंगे। 5:30 उठना पड़ेगा, अंधेरी पहुंचते। अरे मैं बता रहा हूँ 5:30 क्या, लोगों को 5 o'clock भी उठना पड़ेगा। और मेरे लेक्चर में तो लेट आना ही मत भाई। भले कहीं रहता हो, कोलाबा में रहता हो, कहीं रहता हो, मेरे लेक्चर में लेट मत आना तुम, अगर मैं लेक्चर दूँ तो। और मेरा टाइमिंग लेक्चर का पता है क्या होगा? मेरे जनरली मॉर्निंग लेक्चर होता है। हाँ, मैं भी लेट ही आता हूँ, यस। अरे और अरे 7:30 क्या बे? ना 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 ना, अभी तो क्या है, गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली। 7 o'clock, टाइम विल चेंज। ट्रैफिक की वजह, हाँ अगर रीजन अच्छे हुए तो। अरे मैं खुद पवई से आता हूँ यार, अब मैं पवई से दादर जाऊंगा या अंधेरी जाऊंगा तो डेफिनेटली यार मेरे लिए भी तो उतना ही डिफिकल्ट होगा। सर तो पवई आ जाते, अरे मेरे को पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो इसे बता रहा हूँ। और मेरे लेक्चर का टाइमिंग स्टार्ट होगा जब मैं एंटर करूंगा, उसके बाद से। तो या तो प्रे करना कि सर ही लेट हो जाए, जो कि नहीं होता। हम्म, एग्जैक्ट 6:30 पहुंच जाता हूँ, 7 पे। करें क्या, डिस्कस करें क्या, सारे हो गए तो? सारे कर लिए क्या? चलो फर्स्ट का आंसर बताओ यार मेरे को। इसका आंसर क्या है? सी। अरे ये पता है, ये एक अच्छा चीज है, इसको याद ही रख लेते हैं। ये क्या है, ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन जो है, इसका डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव है, यस। इसका डेल्टा एन जी जो है वो +1 है। और +1 का केपी मैं निकाल चुका हूँ अल्फा के टर्म्स में। क्या आया था वो? 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 - अल्फा स्क्वायर, यस। क्या सबके लिए यही होगा? नहीं, डेल्टा एन जी +1 के लिए यही होगा यार। फिर बार बार पूछ रहे हैं तो याद ही कर लेते हैं।
इसी का याद रखना है, बाकी सबका डेरिवेशन करेंगे। डेल्टा एन जी 1 होगा तो इसका ये एक्सप्रेशन आएगा, तो इससे जल्दी हो जाएगा यार अपना। केपी मुझे पता है कितना, 2.9/100। अच्छा, ये है 2.9 डिवाइडेड बाय 100। ओके, और ये है 4 अल्फा अपने को निकालना है। और ये पी कितना है, पी तुमको 1 एटीएम दे के रखा है, और इसने बोला है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या अज्यूम करना है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। यस, बोलो, अरे बोलो। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा विल बी 2.9 डिवाइडेड बाय 400 का रूट। यस, बोलो बोलो। रूट ऑफ 2.9 डिवाइडेड बाय 20, तो परसेंटेज अल्फा कितना आ जाएगा, परसेंटेज अल्फा आ जाएगा रूट ऑफ 2.9 अपॉन 20 इंटू 100, तो मतलब 5 इंटू रूट ऑफ 2.9। यस, बोलो बोलो। क्या सही किया है ना, कुछ मिस्टेक किया है? कुछ तो मिस्टेक किया है ऐसा लग रहा है। हाँ, इससे तो आंसर नहीं आएगा, बट एक्सप्रेशन यही आ रहा है ना तुम्हारा भी। क्या? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, कैसे आंसर नहीं आ रहा है क्या? 4 नहीं आ रहा है? अच्छा, 4 नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, फिर अपन एक मिस्टेक किया, पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक मिस्टेक किया। यस 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 यस, पूरा डेरिवेशन ही करो। डेल्टा एन जी 1 के लिए वो भी याद मत रखो, क्योंकि वो प्रॉब्लम समझ में आए, वहाँ पे 2 का फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, वो मैंने एक मिस्टेक किया। तो अपन डेरिवेशन ही करेंगे यार, पी नॉट मान के, वो सब कुछ करके पूरा। और ये तुम्हारे पास SO2 और ये तुम्हारे पास O2। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे ये A, T इज इक्वल टू T पे ये A इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा A अल्फा, ये हो जाएगा A अल्फा। दिस इज द Cl2। रिएक्शन बैलेंस है, ये सब कुछ हो गया। तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 विल बी A इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन A इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ तुम निकाल सकते हो किसका, SO2 का, वो आएगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ये 1 प्लस अल्फा कैसा है, सबको समझ में आता है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है वो। और Cl2 का भी यही होगा और SO2 का भी यही होगा। तो सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट Kp, Kp इज इक्वल टू, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे सब लोग, बोलो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। यस, और ये कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है 2.9 डिवाइडेड बाय 2.9 डिवाइडेड बाय 100। और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखना है,
इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2.9 डिवाइडेड बाई 100। तो अल्फा विल बी रूट ऑफ 2.9 डिवाइडेड बाई 100 और 2.9 अपॉन 10। परसेंटेज निकालोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1.7 आएगा। इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो 0.17 आएगा, 17% आ जाएगा। यस बोलो। ठीक है, फिर अमोनिया वाला कर लेते हैं। 3 moles of ammonia is heated in the presence of the 1 mole of neon। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है क्या? अच्छा ठीक, तो लेट्स सी। तो NH3 it will give N2 gas plus 3H2 gas। ठीक है, NH3 it will give N2 gas plus 3H2, half N2 और 3/2H2। ठीक है, 3 मोल अमोनिया के लिए है। अच्छा, और मोल फ्रैक्शन बोला है कि इसका इतना आया। ठीक है, ये तो इजी है। T इज इक्वल टू 0 पे ये 3 है और T इज इक्वल टू T पे, T इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3/2x। ये सबको क्लियर है? इसमें एक गलती ये कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन तुमको H2 का दे के रखा है कितना, हाफ। अपने अकॉर्डिंग कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 3/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्या लूँ मैं, टोटल मोल्स क्या लूंगा, बोलो। 3 प्लस एक्स। बच्चा राघव 3 तो इनिशियल थे ना, यहाँ पे चाहिए मेरे को टोटल मोल्स। टोटल मोल्स यहाँ पे चाहिए 3 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2 प्लस एक और गलती कर सकते हैं, प्लस 1। ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि नोबल गैस है। अगर तुमने नियॉन ऐड किया तो डेफिनेटली तुमने नोबल गैस ऐड किया, नोबल गैस ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये तो लिखना ही पड़ेगा। यस बोलो। 4 प्लस x/2, तो 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/2। x2 आ जाएगा। यस, क्या x2 आएगा क्या, यस। चलो x2 आते ही काम खत्म। x2 आते ही ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया, ये हो गया हाफ, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2। अपने को क्या चाहिए, अपने को केसी चाहिए ना। अच्छा, तो केसी विल बी 1/2v की पावर हाफ इंटू 3/2 की पावर 3/2v की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अच्छा x2 है ना, अरे अरे मैंने एक मिनट, x का वैल्यू 2 है तो x/2 1 होगा, सॉरी। x/2 1 होगा और ये कितना होगा, ये अगर 2 है तो ये 3 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये 1/v, ये 3/v,
अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या हीरो लोग? अच्छा, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो केसी का आएगा वो आएगा 3√3 अपॉन वॉल्यूम की एक टर्म सी बचेगी, और अपने को पूछा है कि केसी इंटू वी कितना होगा। केसी इंटू वी होगा 3। यस, चलो डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? 2.5। यार ये तो अपन कर सकते हैं यार, ये अब अपन कर सकते हैं कैसे? देखो ये सेम एज SO2Cl2, it will give SO2 plus Cl2। यस, ये तो सेम होगा, ये तो समझ में आता है। तो इसका Kp डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे? Kp विल बी अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और मुझे पता है कि अगर सपोज मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, इसने क्या किया है? प्रेशर इंक्रीज किया है। यस, तो प्रेशर अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या Kp चेंज होगा क्या? बट क्या अल्फा चेंज होगा? यस, अल्फा विल चेंज। तो इसका मतलब क्या? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू पी डैश अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा कितना है? अल्फा है तुम्हारे पास 10%, बीटा परसेंटेज में ही निकालना है। अच्छा, तो अल्फा 10% मतलब 0.1 का स्क्वायर इंटू पी टोटल पहले कितना था? 1 अपॉन 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। यस, कितना आ रहा है बीटा सॉल्व करने से? यहां से कर लोगे? बताना है ये। बोलो। 5। ये 1/100 ना, ये 1/100, तो ये 99/100, ये आएगा 1/99। कर लो यार तुम। और ये है 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो 99 इंटू 4 कितना होगा? 396, 396, 397। ये आएगा क्या? तो बीटा विल बी 1/397 का रूट। क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1/20 लिख सकता हूँ क्या? 397 का रूट अप्रोक्सीमेट 400 का रूट 20, तो बीटा इन परसेंटेज दैट विल बी 5%। यस, ठीक है, तो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, ये एक बताओ यार, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था। बी ये किसी ने किया है क्या? ये किसी ने किया है? तो इसमें कुछ भी हिंट नहीं है, बट एटीएम की पावर 1 है, तो इसका डेल्टा एन जी कितना होगा? +1। दिस इज अ ट्रिक। वैल्यू ऐसे ही ध्यान ऐसे डाइवर्ट करने के लिए। यू जस्ट हैव टू चेक कि इसका डेल्टा एन जी कितना है। एटीएम की पावर 1 है, तो इसका मतलब केपी का यूनिट पता है ना? केपी का यूनिट क्या होता है?
केपी होता है एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। इसका डेल्टा एन जी कितना है 1, तो इसका डेल्टा एन जी 1 है, इसका मतलब आंसर डी। इसका डेल्टा एन जी कितना है -2। तो यूनिट से चेक करना है, इसका डेल्टा एन जी कितना है, इसका भी डेल्टा एन जी कितना है, इसका भी 1 है, यस 3 2, इसका भी 1 आएगा, यस, और इसका तो आंसर ए और डी दोनों। क्लियर? सर बी में डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ, +2 आएगा, ठीक है, बट आंसर तो अपना ए या डी में से कुछ होगा। क्लियर? बोलो बोलो। क्या ये पार्ट, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ए कैसे करेंगे? 30 इज इक्वल टू 46 अपॉन 1 + 2 - 1 इंटू एल्फा। क्या ये सबको समझ में आता है क्या? ये मैंने क्या लिखा है, पक्का? चलो, तो एल्फा विल बी 16/30। 16/30 मतलब 8/50। फिफ्टी के आसपास आएगा। 8/16 होता तो 50 आता, बट 8/15 है तो हल्का सा ज्यादा। चलो, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? बी। XY2 का इनिशियली प्रेशर दे के रखा है, बहुत बढ़िया। तो T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है, ये 600 है, और ये 0 है, ये भी 0 है। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, ये होगा 600 - x, रिएक्शन बैलेंस है, ये भी x और ये भी x। तो P टोटल जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो कितना होगा, P टोटल जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो होगा 600 + x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है 800। यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा 200। K फॉर द रिएक्शन अज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम की तो टर्म्स ही नहीं आएगी क्योंकि डेल्टा एन जी, सॉरी वॉल्यूम की टर्म्स आएगी। अच्छा, अपने को K निकालना है ना, ठीक है। K मतलब जिससे प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन, इसका डेफिनेटली मेरे को प्रेशर निकालना होगा, यस। ये 400, ये भी 200 और ये भी 200। डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर मिल गया है मेरे पास, तो Kp विल बी partial pressure of xy into partial pressure of this upon partial pressure of this. So here it will comes out as cancel out 100. Easy? बोलो। चलो, तो ये होमवर्क में प्रॉब्लम्स है सारे, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। प्रथमेश, आर यू देयर? हाँ सर। मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक जो है मैंने सर। तेरे को बोला था, ठीक है? हाँ सर। आज थोड़ा लेट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी फिनिश करके यू विल सी। ये पांचों प्रॉब्लम होमवर्क में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, बट मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, दैट यू हैव टू सॉल्व। और किसी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। कोई डाउट नहीं है? सर एक डाउट है, बोल। वो PCl5 10% डिसोसिएट वो वाली इसमें जा सकते हो क्या, थर्ड लास्ट से? सर इसमें मेरा मेथड करेक्ट है क्या, मेरा आंसर नहीं आ तेरा रहा था। आंसर सही आया? नहीं सर। क्या है मेथड बता।
सर पहले दिया है कि 10% डिसोशिएट हो रहा है, तो अल्फा 0.1 हो जाएगा, तो फिर 1 ATM इज इक्वल्स टू ए, मतलब इससे मुझे ओरिजिनल इनिशियल मोल्स मिल जाएंगे, A1 अरे माइनस अल्फा। इनिशियली प्रेशर किसने बोला है 1 atm में? अच्छा हाँ उसने बोला सर, डिसोशिएट एट 1 atm, तो फाइनल प्रेशर है, अच्छा तूने हाँ सर, फाइनल प्रेशर को लेना पड़ेगा तेरे को 1, समझा? हाँ सर समझा, प्रेशर इनिशियली डिफरेंट होगा ना, हाँ सर। वो तूने मिस्टेक किया है। और बताओ। तो हम्म इस वाले में आपने बोला कि प्रेशर इनिशियली डिफरेंट होगा, पर मैंने PCl5 का ओरिजिनल प्रेशर 1 atm और उसका वापस 4 atm लेके किया, तो मेरा आंसर आया। गलत किया है तुमने, वो मेरे को मेथड सेंड करो, आई विल चेक। ठीक है सर। प्रेशर डिफरेंट होगा ना, अगर तुम अगर इनिशियली इसका पी नॉट लोगे, इसका अगर इनिशियली पी नॉट लोगे तो ये कितना होगा, ये होगा पी नॉट माइनस एक्स, ये एक्स सर और वैसे ये एक्स। मैंने किया था, फिर मैंने उसको P टोटल 1 atm के सॉरी। ना ना ना, पी टोटल 1 atm अगर करोगे तो तुमने पी नॉट निकालोगे, कुछ डिफरेंट आएगा फिर पी नॉट। हाँ सर, तो P नॉट है ना, मैंने वैसे हाँ किया वो तो ये मुझे मेथड सही है, बट तुम किसको 1 ले रहे हो, पी नॉट को 1 ले रहे हो, पी नॉट प्लस एक्स को 1 सर ले रहे P हो? नॉट प्लस एक्स को 1 लेके हाँ तो पी किया था नॉट प्लस मैंने। एक्स को 1 लोगे तो सही आएगा ना बच्चे। नहीं सर, फिर उसमें प्रथमेश, रॉन्ग आ रहा था। नया ना हो ही नहीं सकता। सर क्योंकि मैंने ऐसे किया तो मैंने 5 फीट मेरा उसमें आया नहीं, फिर मैंने P ना नॉट ना को ना लेके ना किया। ना ना ना, तो या फिर तुम अल्फा को सही लिखो, उसने अल्फा क्या होगा यहाँ पे, अल्फा होगा एक्स अपॉन पी नॉट, एक्स अपॉन पी नॉट तुमको 10 दे के रखा है, तो वहां से पी नॉट और एक्स में रिलेशन आएगा। ठीक है ये सर। तुम्हारे पास 1 है ना, हाँ सर। ये तुम्हारे पास 1 है और ये पी नॉट है, और एक्स कितना है, एक्स अपॉन पी नॉट कितना है, 0.1, तो ये हाँ सर। कितना आएगा, 0.1 इंटू पी नॉट आएगा, यस। हाँ सर, इससे आपको तो पी P नॉट नॉट कितना की वैल्यू आएगा, 10/11 1 आएगी। अपॉन 1.1 आएगी, तो वो 10/11 आएगा, हाँ यस। सर, फिर इसको हाँ सर फर्दर मेरा सॉल्व वही आ करके रहा था, आंसर नहीं आ रहा था, मैं वही हाँ बोल क्यों सर नहीं रही इससे हूँ। आएगा, नहीं आता आएगा इससे आंसर। आंसर। नहीं अरे सर, मैंने सर नहीं किया आ आएगा रहा था था। सर। यार, सुनो सर तो आप सही, ट्राई कर रहे हो। हाँ मैं सर, तो कर ही लूंगा, सर नहीं आ मुझे तो रहा करना है। ही है यार। एक्स 1/11 आएगा, हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर, तो ये कितना आएगा, ये 9/11 आएगा, यस। हाँ सर, हाँ सर। और ये 1/11 आएगा, और ये 1/11 आएगा, यस। तभी तो केपी आया ना तुम्हारा, केपी कितना आया, केपी आएगा 1/11 इंटू 1/11 अपॉन, अपॉन बताओ कितना आएगा अब, सर वो 9/11। 9/11। 9/11 ये सर। केपी आया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए फिर से करो, फिर से प्रेशर को लिखो, फिर इसको 4 के इक्वेट करो, फिर से ये चीज करनी पड़ेगी ना तुमको। हाँ सर, हमने की, उससे फिर आंसर नहीं आ रहा है। तुमने इनिशियल प्रेशर क्या माना, पी नॉट। हाँ सर, और फिर वो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 480 है। एक मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर सकते हैं क्या अपन, यहाँ पर फिर प्रेशर वाले मेथड से तुम मिस्टेक कर सकते हो, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हारे पास चेंज होंगे ही, एक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ इससे नहीं सर, आ रहा है ना? नहीं नहीं आ रहा सर। सर। हाँ तो मतलब तुम्हारे पास प्रेशर तुमने चेंज किया ना, तो इसलिए उसको तुम अल्फा के फॉर्म में ही लिख के करो। अगर तुम अल्फा के फॉर्म में लिख के नहीं करोगे ना, तो आई थिंक स्लाइटली, या तो तुम इसको भी अल्फा के टर्म्स में करो, अल्फा के टर्म्स में करोगे देन देयर चांसेस कि वो सही आएगा। सर अल्फा मैंने 3 टर्म में तीनों में ट्राई किया, फिर फाइनली मैंने ना 1 atm ले लिया PCl5 का लेट्स सी, प्रेशर, फिर देखते मुझे हैं, आया प्रेशर। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो ये पी नॉट प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पर इसमें फालतू में बीटा बीटा में जा के यार, बीटा अपॉन पी नॉट ना, तो पी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे पी नॉट आ जाएगा 4 अपॉन 1 प्लस बीटा। ये समझ में आया मैंने क्या किया है, हाँ सर, y को मैंने पी नॉट इंटू बीटा लिखा है, पी नॉट इंटू बीटा को मैंने 4 के इक्वेट किया है, तो ये यहाँ से ही आ जाएगा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, 4 अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y विल बी 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
4 1 minus 1 upon 1 plus beta 1 plus beta minus 1 तो beta upon 1 plus beta y ये आएगा यस बोलो हाँ सर सब्स्टिट्यूट करो अब इसको 4 बीटा upon 1 plus beta into 4 beta upon 1 plus beta upon p naught minus x p naught minus x p naught कितना है 4 upon 1 plus beta minus y कितना है 4 beta upon 1 plus beta यस हाँ सर हाँ तो रहा है यार वही एक्सप्रेशन है क्या कर रहे हो ध्यान से करोगे तो आएगा ना यहाँ पे 1 माइनस बीटा और 1 प्लस बीटा आएगा नीचे हाँ सर तो फिर फालतू में मेहनत करवा रहे हो वही एक्सप्रेशन आया ना फिर से सर शायद से मुझे चेक करना पड़ेगा गलती हो यही गई एक्सप्रेशन यहाँ पर वही आ रहा है ये भी वही है ठीक है सर देखो यार ऐसे मेहनत मत करो फालतू सर क्योंकि ये वाले मेथड से मैं सॉल्व कर दी तो मेरा तो तुम 3 ढंग से 40 लिख नहीं रहे हो ना यहाँ पर फिर इसको y को तुमने लिखा पी नॉट इंटू बीटा क्या y को पी नॉट इंटू बीटा लिखा क्या हाँ सर बोल ही लिखा नहीं था रहे तो ये आया तुम्हारा पी नॉट हाँ सर अच्छा और y भी तुम्हारा ये आया क्या नहीं सर हाँ 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 इधर गलती हो गई y निकालोगे ही नहीं तो कैसे आएगा ठीक है सर ठीक है सर ठीक है चलो हाँ सर बाय बाय सर थैंक यू बाय सर थैंक यू